दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इस पर स्टार लगा लेना क्योंकि इस टॉपिक की वजह से यूपीएससी की नाक में दम हो गया है भाई साहब। तो सबसे पहले तो आप लोग ये चेहरा ध्यान से देखिए। ये एक ऐसी महिला का चेहरा है जिन्होंने यूपीएससी को एक मजाक बना के रख दिया। यूपीएससी ने खुद यहाँ पर अपोज किया है कि इस महिला को एंटीसिपेटरी बेल मत दे देना, जिसका नाम है पूजा केड़कर। एंटीसिपेटरी बेल मतलब अरेस्ट करने से पहले इंसान को बेल ले लेनी होती है इसमें, ताकि उसको अरेस्ट न किया जाए। तो इनके द्वारा काफी सारे फ्रॉड किए गए, जैसे कि ओबीसी का सर्टिफिकेट यूज किया गया, जबकि यहाँ पर अगर देखोगे इनके पास में अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इस पर स्टार लगा लेना क्योंकि इस टॉपिक की वजह से यूपीएससी की नाक में दम हो गया है भाई साहब। मतलब यूपीएससी को खुद आकर यहाँ पर बोलना पड़ रहा है दिल्ली हाईकोर्ट को कि इस लड़की को बेल मत दे देना किसी भी रीजन की वजह से। इसने इतना फ्रॉड यूपीएससी के साथ में किया है कि यूपीएससी को खुद अपने ऊपर जो है शक होने लगा है कि रियलिटी में कोई इतना खतरनाक इंसान कैसे हो सकता है। ऐसी कंडीशन आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसके चलते अभी मुद्दा क्या है यहाँ पर और क्यों बताया जा रहा है कि ये ऐसा हरकत इनके द्वारा कर दी गई है कि जो दूसरे एस्पायरेंट है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये चेहरा ध्यान से देखिए। ये एक ऐसी महिला का चेहरा है जिन्होंने यूपीएससी को एक मजाक बना के रख दिया। आप लोग ऐसा सोचिए कि मतलब एक तरीके से जो देश में एक संवैधानिक बॉडी है जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो संवैधानिक बॉडी आज की डेट में इस पर्टिकुलर इंसान ने उसकी बेइज्जती कर डाली तकड़े वाली, वो भी कि भाई साहब तुम्हारे सिस्टम के अंदर में कितने लूप होल हैं वो यहाँ पर इन्होंने उजागर कर कर सामने रख दिए। कैसे कैसे, तो इसका पूरा का पूरा ब्यौरा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। पूजा केडकर के केस में अभी यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि इन्होंने दुनिया भर के घपलेबाजी की अपने रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के अंदर में। और ये बकायदा एक ट्रेनी ऑफिसर के तौर पर महाराष्ट्र के अंदर में अपनी जॉब कर रही थी। वो अलग बात है कि इंसान जो है उसके कर्म जो है वो एक तरीके से अच्छे होते हैं तो अच्छी बात है, और कुकर्म होते हैं तो वो सामने निकल कर आई जाते हैं। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली यूपीएससी ने खुद यहाँ पर अपोज किया है कि इस महिला को एंटीसिपेटरी बेल मत दे देना, जिसका नाम है पूजा केड़कर। एंटीसिपेटरी बेल मतलब अरेस्ट करने से पहले इंसान को बेल ले लेनी होती है इसमें, ताकि उसको अरेस्ट न किया जाए। तो एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है वो मैं अभी बात करूंगा आप लोगों से, पर उससे पहले पूरा इसकी कहानी सुनते हैं। पूजा केड़कर ये इसके सामने लगे फॉर्मर आईएएस प्रोबेटनरी ऑफिसर, यानी कि ये ऑलरेडी एक ट्रेनी ऑफिसर थी जिन्होंने दुनिया भर के फ्रॉड किए अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अपना ओबीसी सर्टिफिकेट जो है जो वैलिड नहीं था वो इन्होंने यूज किया। इसी के साथ में डिसेबिलिटी कोटा तो घुमा घुमा कर यूज किया। मतलब कभी एक कैटेगरी में डिसेबल है, कभी दूसरी कैटेगरी में डिसेबल हो जा रही है। तो जो मजे इसने लिए हैं डिसेबिलिटी कोटे के बारे में भाई साहब, मतलब सुनकर भी हैरान हो गए जब ये पर्टिकुलर केस सामने निकल कर आए। यूपीएससी को पता चला तो भाई साहब यूपीएससी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई कि कोई इतनी हरकत इस लेवल पर कैसे कर सकता है। यूपीएससी और दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर वो दोनों अपोज कर रही है कि इसको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो न दिया जाए, क्योंकि जिस लेवल का क्राइम इस महिला ने किया है वो भाई साहब बहुत ही सीरियस है। अगर उसका नेचर देखोगे जो फ्रॉड इसने किया है, तो यहाँ पर इनके द्वारा अभी रिसेंटली क्या किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में इंटरिम बेल इन्होंने यहाँ पर बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इनको इंटरिम ग्रांट की गई थी। यहाँ पर बेसिकली इनिशियल किया गया था ग्रांट करने के लिए इंटरिम प्रोटेक्शन, जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आए अगस्त तक का यहाँ पर, और इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है यहाँ पर 29 अगस्त तक का। तो इसके चलते यहाँ पर जो रिस्पॉन्स निकल कर आ रहा है खासकर यूपीएससी का और दिल्ली पुलिस का, तो उसने यहाँ पर बोला है कोर्ट को कि भाई इतनी खतरनाक लोमड़ी है इसको इस तरीके से मत छोड़ो। ये भाई साहब बहुत ही खतरनाक गेम खेलकर पीछे आई है बैक एंड पे। तो यहाँ पर इसकी जो कॉन्स्पिरेसी है इसने भाई साहब डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी बता दी। मान के इसने खेल जो खेला है वो इतना गहरा है कि यूपीएससी के जो घाव हैं वो आने वाले टाइम में भरेंगे नहीं यहाँ पर। तो इसको तो बकायदा कस्टोडियल इंट्रोगेशन करिए शानदार तरीके से और इसको फ्री मत छोड़िए, क्योंकि इसने जो फ्रॉड किया है यहाँ पर ये अकेले इसका फ्रॉड नहीं है, इसके साथ में और भी कई सारे लोग मिले हुए मिलेंगे, क्योंकि अकेले इंसान के बस के इतने फ्रॉड करने हैं नहीं है। तो केस को गहराई में जाकर इसको देखना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा। इस केस की इम्प्लीकेशन क्या है आज की डेट में कि इसने इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन लगा दिया। जो हमारी सिविल सर्विस एग्जाम है ये मानते थे कि कहीं भी फ्रॉड हो जाए भाई यूपीएससी के अंदर फ्रॉड नहीं हो सकता। तो लोगों का ट्रस्ट खत्म कर दिया इसने एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में, जैसी हरकतें इसने की है। आज की डेट में लोग जो है यूपीएससी को चश्मा हटा हटा कर देख रहे हैं कि भाई ये यूपीएससी है। तो यूपीएससी जो कि एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके साथ में खेला खेल दिया इस महिला ने।
और इस महिला को भाई साहब आप लोग अगर जरा सी भी रियायत दोगे तो ये बिल्कुल भी समाज के हित में नहीं है यहाँ पर। तो इसी के चलते यहाँ पर इनके ऊपर में जो एलिगेशन लगा रखे हैं, अगर केस को लेकर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इनके द्वारा काफी सारे फ्रॉड किए गए, जैसे कि ओबीसी का सर्टिफिकेट यूज किया गया, जबकि यहाँ पर अगर देखोगे इनके पास में अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। तो नॉन क्रीमी लेयर वाली कंडीशन का आप लोग अगर कंडीशन देखोगे तो इनके पेरेंट जो है दुनिया भर के, एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे अभी पता चली इसी आर्टिकल में जो मैंने पहले आप लोगों से डिस्कस नहीं की, ये पहले न्यूज में थी भी नहीं, अभी जब वो नहीं कहते खोदा जा रहा है, जब तो खुदाई में निकल रहे हैं भाई बहुत सारे सबूत, वो नहीं हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में बहुत सारी पुरानी हिस्ट्री निकल रही है। अभी इस महिला ने इतना भी इस्तेमाल किया कि इसने क्लेम किया था कि इसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है, तो इनके ये तक भी इसने झूठ बोला, जबकि इसके दोनों के दोनों पेरेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। मतलब आप लोग समझो कि किस लेवल पर यहाँ पर ये खेला खेल रही है। अपने ये बार बार नाम में पूजा केड़कर, इसमें नाम में ऊपर नीचे चेंज कर कर ये यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है चीजों को। इसी के साथ में यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट को ऊपर नीचे कर रही है, जो कि आज की डेट में डिसेबिलिटी वाले सर्टिफिकेट थे। ओबीसी का सर्टिफिकेट ये गलत तरीके से इस्तेमाल कर ही रही है। माँ बाप का डाइवोर्स भी करवा दिया भाई साहब, सोच के देखो यहाँ पर। इसने मिस रिप्रेजेंट किए अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यूपीएससी पूछती है कितने अटेम्प्ट हो गए, भाई साहब यूपीएससी का ही बेवकूफ बना रही है, कह रही है गिन लो अपना आप जाके, मैं तो नहीं बताऊं सही कितने हो गए तुम अपना आप गिनते रहो यहाँ पर। मतलब इसके अटेम्प्ट जो है वो एग्जॉस्ट हो गए थे इसकी परमिसेबल जो लिमिट थी उसके हिसाब से 2020 में। मतलब यहाँ पे देखो कोविड 19 के बच्चे जो है वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं कि भाई एक आधा अटेम्प्ट हमको दे दो। इसने खेला खेल दिया, ये कह रही है कि तुम अटेम्प्ट नहीं दोगे तो हम अपने आप अटेम्प्ट बना लेंगे अपने। तो 2020 में अगर सिस्टमेटिक वे में देखें तो इनके पास के सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। पर लेकिन उसके बाद भी इस महिला ने 2020 के बाद में 2021 में पेपर दिया, 22 में पेपर दिया, 23 में पेपर दिया, अपना नाम चेंज करके, अपनी इंफॉर्मेशन को फोर्स तरीके से मॉडिफाइड करके। जैसे नहीं आज की डेट में अगर आप लोग इसको ऐसे देखो, मान लीजिए किसी इंसान का कोई नाम है, किसी इंसान का, जैसे ऐसे देखो यहाँ पर कोई इंसान है, जैसे यहाँ पर एक इंसान है जिसका नाम है वीरपाल, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे देखो जैसे वीरपाल, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे वीरपाल हो गया तो यहाँ पर क्या करो, वी डबल ई आर की जगह VIR कर दो, ठीक है। अब ये दूसरा इंसान बन गया डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। तो ऐसी ऐसी हरकतें भी यहाँ पर इनके द्वारा की गई है, यहाँ पर ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो फॉल्स इंफॉर्मेशन इस लेवल तक इनके द्वारा खेली गई है कि ठीक है भाई साहब अब थोड़ी ना पकड़ लोगे तुम, ये छोटी छोटी सी चीजें इनके द्वारा की गई है। तो पुलिस जो है वो यहाँ पर इसीलिए कह रही है कि भाई साहब इसके द्वारा जिस तरीके से हरकतें की गई है ये काफी लेवल की हरकतें हैं, तो इसको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो मत दे देना, इसको जेल के अंदर ही पकड़ के आप लोग को रखना है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आता है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, ये अगर किसी इंसान के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है तो उसको अरेस्ट करने से पहले बेल मांगी जाती है। तो यहां पर ताकि पता चला कि जो अरेस्ट किया गया है, कई बार क्या होता है कि फेक चार्जेस लगा दिए जाते हैं या फिर उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, पर्टिकुलर इस तरीके के बड़े बड़े जो ओहदे पर लोग होते हैं उनके खिलाफ मान लीजिए किसी ने केस डाल दिया और पता चला बाद में केस जो है वो फ्रॉड निकल गया, बंदा तो जेल में चला गया। तो इसके चलते ये एंटिसिपेशन किया जाता है कि भाई साहब कि कहीं ना कहीं उससे पहले ही जेल उसको अरेस्ट करने से पहले, खासकर जब नॉन अवेलेबल वारंट हो उस तरीके से, तो उस इंसान को पहले से ही अपना हाई कोर्ट के अंदर में या फिर यहाँ पर अपने पर्टिकुलर जो आप लोग बोल सकते हैं, ये इस पर्टिकुलर जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत में एंटिसिपेटरी बेल जो है वो डिफाइन की जाती है कि प्रिवेंटिव मेजर है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओरिजिनली जो है अगर बात करो तो नोट ओरिजिनली इंक्लूड सीआरपीसी, यहाँ पर ये आप लोग समझ सकते हैं। एंटीसिपेशन में यहाँ पर ये बेल ली जाती है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, तो पर्सन जो है वो बिलीव करता है कि यहाँ पर उसको जो अरेस्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर, तो वो हो सकता है कि गलत हो, तो इसलिए हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, और ये कई बार आप लोग को न्यूज में देखने को मिलती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक पूजा केड़कर के बारे में। अभी यहाँ पर एक आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसको आप लोग यूपीएससी बोलते हो, वो कौन से पार्ट में है संविधान के, एक तो ये आप लोग को बताना है, पहले भी पढ़ाया था मैंने। इसी के साथ में ये बताना है किस आर्टिकल तक किस आर्टिकल तक यूपीएससी के बारे में मेंशन किया गया संविधान के अंदर में, क्योंकि ये संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक क्वेश्चन और बताइएगा, अभी रिसेंटली नई चेयरपर्सन यूपीएससी के आप लोगों को देखने को मिली है, तो उन चेयरपर्सन का नाम भी बताना है, क्योंकि पूजा केड़कर के केस को लेकर जो पुराने चेयरपर्सन थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, और जबकि उनका ड्यूरेशन जो था वो 2027 तक था। तो यानी कि उससे पहले ही वो अपनी कुर्सी छोड़कर भागे और बोले मुझे भक्ति में लीन होना है,
वो एक साधु टाइप के आदमी थे, तो ये बोलकर वो चले गए वहां से, जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन भी किया था। तो चेयरपर्सन फीमेल बन गई, अभी उनके बारे में याद रखिएगा। ये इसलिए भी न्यूज में थी चेयरपर्सन, क्योंकि अभी जो लेटरल एंट्री की बात की जा रही थी, जो यहाँ पर अभी रिसेंटली यूपीएससी ने 45 पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन वापस लिया, उसमें भी यहाँ पर वो चेयरपर्सन जो थी वो न्यूज में आ गई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बताना। कोई भी डाउट लेकर आप लोगों को यहाँ पर नहीं जाना है, ठीक है। कंप्लीट टॉपिक ये था यहाँ पर, ओके।